हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे आप लोग और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए होंगे। तो चलिए मास्टर जी, थोड़ा सा पेपर को थोड़ा छोटा करिए, ये चारों विकल्प आराम से दिखाई दें। ठीक है। तो चलिए ठीक है, सरका के देख लेंगे क्वेश्चन। और बड़ा कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 111वां, हिंदी का हम लोग आंसर की देखेंगे, शुद्धतम आंसर की बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? उद्देश्य, 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 सब उद्देश्य दिया है। पहला राइट आंसर हो जाएगा, पहला मार दीजिए। ठीक है। ठीक, ऐसे ऐसे मार दीजिए, पता चलेगा। हाँ, ये वाला मार दीजिए, इसको इसको इसको। ठीक। अब चलते हैं 112वां क्वेश्चन। सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव वाली है। उपयुक्त वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्हों का चयन कीजिए। तो कौन सा? अल्प विराम क्वेश्चनवाचक, या विस्मयवाचक पूर्ण विराम, या तीसरा ये जो है अल्प विराम और पूर्ण विराम, यही सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है। अब 113वां क्वेश्चन चलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर, दिनकर, फणधर या जलधर। जलधर क्या होता है? जो जल को धारण करने वाला, यानी बादल। फणधर यानी सांप हो जाएगा। दिनकर यानी सूर्य हो जाएगा। रत्नाकर यानी जो रत्नों को, रत्न आभूषण जहाँ से मिलते हैं, अर्थात वो समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, लगा दीजिए। ठीक है। 114वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म असत्य है? लुप्त का अस्पष्ट, हास का वृद्धि, हर्ष का विषाद, हार का जीत। तो विषाद का, हर्ष का विषाद, हास वृद्धि, लुप्त का स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, यही लगा दीजिए फर्स्ट वाला, यही शुद्ध आंसर की है। 115वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब 15वां थोड़ा घुसकाइए। हाँ, 15वां क्वेश्चन कह रहा, भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ। ठीक है। यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है। ठीक है। अभी तीनों को एक ही वाक्य में करना है, तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा? इसके लिए तीसरा मार दीजिए, कठिन संघर्ष होने के लिए भारत को स्वतंत्रता मिली। सही है। ठीक है। अब 116वां क्वेश्चन है। 116वें क्वेश्चन पे आइए। कम भोजन करने वाले व्यक्ति को लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अल्पहारक, अल्पहारित, या अल्पहारन, या थोड़ा सा सरकाइए, अल्पहारी। यही काकचेष्टा अल्पहारी बको ध्यानम, तो यही सही हो जाएगा चौथा वाला, चौथा यही। हाँ, ठीक है, अल्पहारी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 117वां। नील कमल का सही समास विग्रह। नीला और कमल, ये तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नीला और योजक, नीला है कमल, यही सही हो जाएगा। ठीक है। 117 का 2। ठीक। अब 118, नाक कटना मुहावरे का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे? ठीक है। किसी व्यक्ति की नाक में चोट लगी है, ये नहीं सही होगा। किसी व्यक्ति के नाक के खून बहने लगा, नहीं। किसी व्यक्ति का अपमान होने पर, ठीक है, यही लगा दीजिए थर्ड वाला। अब वो 119वां क्वेश्चन है। सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त है, क्या है? मासिक, या साप्ताहिक, या वार्षिक, या पाक्षिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक में मार दीजिए मास्टर जी। सही, हाँ सही, साप्ताहिक। ठीक है। अब चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। ठीक है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ का ई मिलता है छोटा ई तो ए हो जाता है, ए गुण संधि हो जाएगा। तो फर्स्ट यही सही हो जाएगा, नर धन इंद्र। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है।